अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आज आपका लेक्चर नंबर 4 है। ये चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैं आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। इससे पहले 2 चैप्टर्स के हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं। बहुत कम स्टूडेंट हैं बच्चे जो इस पर रिप्लाई कर रहे हैं, असाइनमेंट्स भेज रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको प्रिपेयर करो। ये इससे पेपर में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें हर क्वेश्चन में जैसे पहले 4 चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन बनता है जिसमें 6 पार्ट्स आते हैं। तो बच्चों, इन 6 पार्ट्स में से आपने जब भी आप पेपर देखोगे प्रीवियस, तो कम अज कम 2 क्वेश्चंस डेफिनेशंस पे होते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन नहीं तैयार करते तो आपकी तो चॉइस ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये जो चैप्टर्स के आपको हमने क्लास में भी इनको रिवाइज पहले पढ़ा था, तो अभी हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। आपको मैं ये बना के इसके फर्दर और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं, खाली डेफिनेशंस नहीं है, और भी क्वेश्चन जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आ चुके हैं। तो इसलिए आप इनको बच्चे अच्छे से तैयार करो। ये चैप्टर नंबर 3 है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डिफाइन इंटरेस्ट। अब इसको वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि इफ़ वी बोरो मनी, अगर आप कोई भी किसी को उधार देते हो या उधार खुद देते हो, वो कहता है कि वी पे रेंट फॉर इट्स यूज। तो जब भी आप किसी से पैसे लेते हो तो उस पैसे को लेने पे आप उसको फिर उसका रेंट भी देते हो। या सादे लफ्जों में अगर किसी ने कोई घर किराए पे लिया है तो किराए पे लेने का क्या मतलब है कि आप उसका किराया दोगे इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द मनी बोरोड। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मनी बोरोड का मतलब यह है कि अगर आप किसी से 10,000 रुपये कर्जा ले रहे हो तो 10,000 रुपये का मतलब उस पर आप जो रेंट दोगे वो हो सकता है उसका 10वां हिस्सा हो। तो हम इसको यूं कह सकते हैं 1/10 ऑफ दिस पार्ट। तो ये जो हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा 1/10, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म कहते हैं। या सादे लफ्जों में ये कि हम किसी को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें ये पैसे कर्ज के तौर पे दे तो रहा हूँ, लेकिन आप इसका 10वां हिस्सा या चौथा हिस्सा या 8वां हिस्सा मुझे रेंट के तौर पे दोगे। तो ये जो मैंने बात की कि इसका कितना हिस्सा हमने रेंट देना है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। अब वो कहता है दिस रेंट चार्ज फॉर बोरोड मनी इज नोन एज इंटरेस्ट, कि वो जो चार्ज आप उस पे रेंट पे लेते हो उसको हमेशा क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। और ये नॉर्मल इंटरेस्ट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चे सिंपल इंटरेस्ट की। पहले हमने डेफिनेशन जो पढ़ी वो इंटरेस्ट की थी, सिर्फ इंटरेस्ट की। अब जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट की है। अब इस डेफिनेशन में आपको वो कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल। देखो, हमने ये चैप्टर पढ़ते हुए ये बात सीखी थी कि क्वेश्चन में आपको जो भी वैल्यू दी जाएगी, जितनी भी आपको प्राइस दी जाएगी, हम उसको प्रिंसिपल यानी कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये उसी का जिक्र कर रहा है कि इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन दी प्रिंसिपल बोरोड इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। आप जो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर बोरो जो आपने लिया होता है उस पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और फिर वो कहता है कि इन सिंपल इंटरेस्ट द मनी बोरोड रिमेन्स फिक्स्ड। ये बड़ी ख़ास बात है और यही सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस भी है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर फ़र्ज करो, ये एग्जांपल से आप समझ लो कि आपने जो बोरो लिया हुआ है वो प्रिंसिपल वैल्यू 1 लाख के करीब है और उस पर आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो 1,000 है। तो बच्चे, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना 1 लाख, ये तो उसी तरह फिक्स रहेगी, यानी उतनी ही रहेगी। इस पे जो इंटरेस्ट 1,000 है ये मंथली उसमें ऐड होता रहेगा। यानी जनवरी में जो उसका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 1 लाख के ऊपर वो 1,000 होगा, फिर फेब में 1,000 और इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर मार्च में 1,000 और आ जाएगा। तो ये जो 1 लाख प्रिंसिपल वैल्यू है ये अपनी जगह वैसी रहेगी और 3 माह बाद आपके पास 3,000 रुपये और आ जाएंगे। तो ये जो आपके पास जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट है, देख लो ये फिक्स्ड है, ये 1,000 ही रहेगा। अब ये साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, 3 साल गुजर जाए, इंटरेस्ट की वैल्यू 1,000 ही रहेगी। जो स्टार्ट में हमने फिक्स कर लिया है उतनी ही रहेगी। तो जब आपके पास इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है तो इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट इज प्रिंसिपल।
जो हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट में जो कैपिटल पी रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रिंसिपल क्या है, वो कहता है द प्रिंसिपल इज द मनी बोरोड। जो भी आप कर्जा लेते हो, किराए पे चीज़ लेते हो, तो उसकी जो प्राइस होती है सिंपली उसको प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द परसेंट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट की फॉर्म में होता है और हमें पता है कि हम आर को हमेशा परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं। कौन सा परसेंट? पर एनम, एनुअली होता है यानी सालाना होता है। किस पे? ऑफ द प्रिंसिपल। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसके ऊपर ये सालाना रेट होता है। दैट इज चार्ज एज रेंट फॉर इट्स यूज। यानी सादे लफ्जों में ये कि आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चे, उस प्रिंसिपल वैल्यू पे यानी जो भी वैल्यू है वो आपने डे बाय डे या मंथली नहीं, एनुअली कंसिडर करनी है। यानी आपने एक घर किराए पे दिया, तो वो जो घर किराए पे दिया उसका सालाना जो किराया आ रहा है वो कितना है, तो वो जो सालाना किराया होता है और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि रेट कितना होगा। तो ये इस तरह से डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चे व्हाट इज टाइम। टाइम क्या है? वो कहता है टाइम इज द नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ्स और डेज फॉर विच ए प्रिंसिपल इज बोरोड। बच्चे आप कभी भी कोई कर्जा लेते हो या किसी को कर्जा देते हो तो उसके लिए टाइम भी हमेशा फिक्स किया जाता है कि भाई ये मैं 3 साल बाद वापस लूँगा या ये कर्जा मैं आपको 1 साल बाद वापस करूँगा। तो ये जो इसमें आपने टाइम लिमिट लगाई, इसको सिंपली हम टाइम कहते हैं और टाइम को हम इस चैप्टर में स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन अमाउंट। अमाउंट क्या होती है? वो कहता है द सम ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू एंड इंटरेस्ट, जो उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट का जो सम है इज कॉल्ड द अमाउंट। इसको सिंपली अमाउंट कहते हैं। ये नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है कैपिटल ए, यानी अमाउंट इक्वल होती है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला कौन सा होगा? तो वो कहता है कि इसका फार्मूला ये है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपल इंटरेस्ट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल को कैपिटल पी से, आर को स्मॉल आर से, रेट को स्मॉल आर से और टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका फार्मूला बन जाता है आई कैपिटल आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये जो आर है ये चूंकि परसेंटेज की फॉर्म में होता है तो आप इसको जब सिंपली कन्वर्ट करके लिखोगे तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा। नेक्स्ट है बच्चे स्टेट द फार्मूला टू फाइंड द अमाउंट। अमाउंट को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होगा? पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला देखा, अब ये अमाउंट का फार्मूला है। तो अमाउंट का जो फार्मूला है वो होता है किसके इक्वल? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा है। अमाउंट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल को कैपिटल पी से और सिंपल इंटरेस्ट को कैपिटल आई से। अब ये जो कैपिटल आई यानी इंटरेस्ट है इसका फार्मूला हम इसकी जगह पुट कर देंगे पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब आप देखो ये जो दोनों फैक्टर्स लिखे हुए हैं, दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं एडिशन में, एक तो ये है कैपिटल पी, फिर प्लस के आगे देखो इसमें भी कैपिटल पी मौजूद है। तो आप इन दोनों में से कैपिटल पी को कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने के बाद इस फैक्टर में ये जो पहली टर्म है इसमें कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 रह गया, यहाँ 1 लिख देंगे और इस सारे में से कैपिटल पी कॉमन लेके आर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100 रह गया, ये हमने लिख दिया। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट है बच्चे हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को किस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे? तो इसमें बच्चे 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आपको कहा जाता है कि प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट, टाइम और रेट, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 3 चीजें आपको गिवन दे दी जाती हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट कैपिटल आई, दूसरा टाइम टी और तीसरा रेट स्मॉल आर। अगर ये 3 बातें आपको गिवन दे के फिर आपसे पूछा जाता है कि अब आप प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करो, तो फिर उसका फॉर्मूला ये होगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह कैपिटल आई लिख देंगे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आर आई टी तीनों वैल्यूज गिवन है, आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगी। और दूसरा ऐसा ये है कि अगर आपके पास इफ अमाउंट टाइम एंड रेट गिवन, अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, आपने फाइंड तो प्रिंसिपल करना है लेकिन आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको उसने अमाउंट यानी कैपिटल ए, टाइम और रेट 3 चीजें गिवन दे दी हैं, फिर प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है और अब वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू
अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो मैं आपको फिर एक दफ़ा रिकॉल करा देता हूँ। देखो दो फार्मूले हैं इसमें प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए। सिंपल आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दिया हुआ है, अमाउंट गिवन दी हुई है या सिंपल इंटरेस्ट गिवन दिया हुआ है। अगर तो अमाउंट गिवन दी हुई है तो यही फार्मूला लग जाएगा, और अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट यानी कैपिटल आई की वैल्यू गिवन है तो हमने जो ए पार्ट में फार्मूला पढ़ा वो फिर हम यूज़ करेंगे। और दूसरा इसमें बच्चे जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। वो कहता है व्हेन द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज एडेड टू द प्रिंसिपल, जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें आप जो आपके पास इंटरेस्ट है उसको ऐड कर देते हो बिफोर द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड। यहाँ पे पीरियड से मुराद वो टाइम लिमिट है जो आप यहाँ पे फिक्स करके रखते हो। जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली फाइंड करना है तो हर एक मंथ के बाद जो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड कर दोगे। फिर उसके बाद वो कहता है इज कैलकुलेटेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड, द इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। बच्चे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ छोटा सा फर्क है, वो ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप फाइंड करोगे तो ए जो आपका टाइम पीरियड उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपने प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड करने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट फाइंड करना है। मैं आपको ये एग्जांपल से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप देखो, आपके पास मैं कहता हूँ कि आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है 100 रुपीज़ की, 10 रुपये हैं आपके पास। आप 10 रुपये पे जो रेट रख रहे हो इंटरेस्ट का वो 10% रख रहे हो। एक महीने के बाद यानी एक महीना गुजरने के बाद तो अगर 10% आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू 10 रुपीज़ का फाइंड करो तो इसका 10% इंटरेस्ट बनता है 1 रुपीज़, यानी 1 रुपये का आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये था फर्स्ट मंथ की कहानी। ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है, ये उसका रेट है, और एक महीने के बाद ये उसका इंटरेस्ट आ गया। तो ये जो उसने कहा है ना कि इंटरेस्ट ऑफ पीरियड एडेड टू द प्रिंसिपल बिफोर द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड, तो ये हमने एक महीने का सारा कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड के लिए हम फाइंड करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी। तो 10 और 1 मिलके कितने हो गए, 11। देखो सेकंड मंथ की कहानी किस तरह से बनेगी। अब आपके पास ऐड करने के बाद प्रिंसिपल हो गया 11, रेट उतना ही है। तो 10% रेट जब आप इस प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करोगे तो वो अब इंटरेस्ट बनेगा 1.1। ये 1.1 आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट पीरियड पे जब आप जाओगे तो ये प्रिंसिपल वैल्यू और इसका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो फिर प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी 12.1। अब इस 12.1 का जब आप 10% निकालोगे तो वो आएगा 1.21। तो सिंपली बच्चे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फ़र्क है कि सिंपल इंटरेस्ट आप जितना भी टाइम पीरियड के लिए निकाल लो वो हमेशा फिक्स ही रहता है। यानी कि आप फ़र्ज़ करो अगर आपने इसमें सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करना है तो सिंपल इंटरेस्ट में ये जो इंटरेस्ट आपने फाइंड किया 1 रुपीज़, ये सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ में 1 ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चूँकि हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड कर देते हैं इसलिए आपका हर पीरियड में आने वाला इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं। तो बच्चे इसका फार्मूला ये है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल और फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + r डिवाइड बाई 100 और होल पावर में n लिखा हुआ है। ये जो n है यहाँ पे ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी रेट r से और प्रिंसिपल वैल्यू उसी तरह कैपिटल P से रिप्रेजेंट की जाती है। तो बच्चे ये आज हमने चैप्टर नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन हैं उनको हमने रिवाइज कर लिया। आप लोग भी इसको अच्छी तरह से याद कर लो, इनमें से डेफिनेशंस पेपर में आ जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।